हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे HSCL यानी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में, जिसमें कल आपने देखा होगा इंट्राडे के अंदर हमको 4.5 से 5% की तेज़ी देखने को मिली। अब ये तेज़ी कहाँ तक जा सकती है और साथ ही साथ कंपनी करती क्या है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी तो मैंने पहले वीडियो कई बार बना चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, उनको मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि कंपनी करती क्या है। साथ ही साथ कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कंपनी बेसिकली फंडामेंटल में कर क्या रही है, यानी कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या लॉस कर रही है। इन सही बातों पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड प्राइमरी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल एंड केमिकल्स का। अब कार्बन मटेरियल्स के बारे में डिटेल्स ऑलरेडी मैंने बहुत बड़ा वीडियो बना रखा है, इसी कंपनी के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा ये कोल पिच मैन्युफैक्चरर में भारत के अंदर नंबर 1 कंपनी है, और साथ ही साथ एडवांस कार्बन मटेरियल का निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी है। कंपनी भारत में नेफेथलीन और एसएनएफ का सबसे बड़ा प्लेयर भी है। अब इन चीज़ों से देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी एडवांस हमें नज़र आ रहा है। अब इनकी मार्केट कैप अगर देखें तो 4508 करोड़ की मार्केट कैप है। करेंट प्राइस चल रहा है 108 रुपीज़ का। हाई है 52 वीक 109 रुपीज़ का। लो है 41 रुपीज़ 60 पैसे। ये वो लेवल है 41 का, जब इसने लो बनाया था तो आई थिंक 45 से 50 रुपीज़ के बीच में हम ये स्टॉक को दिलाते चले आ रहे हैं। अभी स्टॉक का जो करंट पी चल रहा है 56.2 का है। बुक वैल्यू है 44 की। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी ठीक ठाक देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ₹1 की फेस वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है स्टॉक की। सेल्स अगर देखें क्वार्टरली वाइज, तो पहले जहां कंपनी की सेल्स डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन वहीं सितंबर 2021 के बाद इनकी जो क्वार्टरली नंबर्स होते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हमको पेश कर कर दिखाए हैं। पिछला रिजल्ट जो इनका Q1 का आया था और Q4 का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया था, 15 दिन पहले आई थिंक आया था। तो ये दोनों क्वार्टर में ही कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स बनाए थे, जिसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो पर डाले थे, इस चैनल पर डाले थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। 5% का रहा करता था मार्च 2022 में, जो कि जून 2022 आते आते 7% का दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी की जो सेल्स है अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा इनका नेट प्रॉफिट जो माइनस में रहा करता था -9 करोड़ का, वो बढ़कर 39 करोड़ का हो गया है, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी हमको यहाँ पर माइनस से प्लस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का रिजर्व देखें तो किसी भी कंपनी का जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखनी ज़रूरी होती हैं। एक तो कंपनी की प्रॉफिट कंपनी कैसा कमा रही है, उसके बाद कंपनी रिजर्व बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है, और दूसरा सबसे अहम चीज़ जो है बोरोइंग कितना है, कर्ज ज़्यादा तो नहीं कंपनी के ऊपर कि जिसकी वजह से वो कंपनी कर्ज के बोझ के तले दबे रहे और एक दिन कंपनी को तगड़ा लॉस हो जाए। तो यहाँ पर ये सारे पैरामीटर तो अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इनके एसेट्स भी हमको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक बहुत एडवांस चीज़ होती है। किसी भी कंपनी के जब एसेट्स बढ़ रहे होते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, कंपनी बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर कंपनी का हम नेट कैश फ्लो देखें तो भी यहाँ पर 121 करोड़ का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है अभी के लिए। अगर आप कंपनी का प्रमोटर को देखें तो 45.39% की होल्डिंग है, 45.39। एफआईआईज 1.61% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और पब्लिक के पास 53% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर कल के दिन अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक ओपन होता है 101 रुपीज़ 90 पैसे पर, हाई लगता है 108 रुपीज़ 85 पैसे का। वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छे खासे हमें देखने को मिले हैं। करीब इनके वॉल्यूम में हमको 156% की तेज़ी भी दिखाई दी थी। लो की बात करें तो 101 रुपये 60 पैसे का, यानी कि ओपन जहाँ पर होता है उसी के आसपास यहाँ पर लो भी दिखाई देता है। टारगेट पर चलने से पहले हम बात करेंगे, अगर आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो हमारी जो भी पेड सर्विसेज हैं डेमो के तौर पर 7 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेडिंग का मजा ले सकते हैं। सर्विस अच्छी लगती है तो आप नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको पे कर कर आप सर्विस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा हम डेली बेसिस पर इस चैनल के ऊपर उन स्टॉक्स के बारे में बात भी करते हैं जहां पर आप
ट्रेडिंग के ज़रिए अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। हाल ही में हमारा भी 4 दिन पहले एचपीएल पावर का वीडियो आया था। अगर आपने कल के दिन देखा हो तो उसमें करीब 10 से 12% की तेज़ी भी हमें दिखाई दी। तो अगर आप लोग हमें रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ वीडियो के थ्रू ही अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंपनी का टेक्निकल चार्ट्स अगर देखें तो यहाँ पर इनका जो एक लेवल था 105 रुपीज़ का, वहाँ पर इन्होंने ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए तो स्टॉक कल ओपन होता है 107 रुपीज़ के ऊपर, तो ये लेवल के ऊपर स्टॉक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो जो टारगेट आपको यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं वो 116 से लेकर 120 तक की दिखाई दे सकते हैं। तो आप चाहो तो करंट प्राइस पर स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। एसएल आपका रहेगा यहाँ पर 101 रुपीज़ का। तो 101 रुपीज़ के एसएल को लेकर आप इस टारगेट के लिए यहाँ पर प्ले कर सकते हो। कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च अवश्य कर लें, या भी आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ज़रूर ले लें, या मेरी खुद की राय है, मेरे खुद के ओपिनियन है, आप चाहो तो इस चीज़ से डिसएग्री भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये छोटी सी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट डेली बेसिस पर लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।